नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में तो आपसे जुड़ी हुई हर खबर नदारद है। जी हाँ, मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं होगी। मीडिया में आप यदि महंगी शिक्षा का बोझ उठा रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी समस्या है, मीडिया के लिए अब कोई समस्या नहीं है। क्योंकि यदि मीडिया में इन खबरों को अगर उठाया जाएगा तो आपका बोझ हल्का होने की संभावना रहेगी, लेकिन जब आप खुद ही इसका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, अब आपको भी कोई परवाह नहीं रहती, तो इसके लिए मीडिया को कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि अब आप भी उन चैनलों को बढ़ावा देते हैं जिनमें वो खबरें ज़्यादा हो, जिनमें आपको आनंद हो, आपको लगे कि यह ज़्यादा समस्या है। यानी अब आप खुद की समस्या को भूल करके दूसरे की समस्या को ज़्यादा समझने लग गए हैं, या वो ज़्यादा समस्या आपको लगती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम बुधवार शाम 4 बजे घोषित कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा कलेक्टर कार्यालय से परिणाम जारी किया। 10वीं का परिणाम 93.60% रहा, जबकि प्रवेशिका का परिणाम 83.67% रहा। परिणाम में कभी शिक्षा का हब रहा अजमेर टॉप 5 जिलों में भी अपना स्थान नहीं बना सका। वहीं शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू व नागौर जिले टॉप 3 में रहे। वहीं धौलपुर, कोटा और 12 जिलों का औसत प्रदर्शन रहा। इस बार 10वीं में 10,94,186 और प्रवेशिका में 7,099 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 10वीं में छात्राओं का परिणाम 94.08% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 93.46% था, उससे अधिक रहा। वहीं कांग्रेस ने अपनी महिला कांग्रेस की भंग कार्यकारिणी में नियुक्तियां दी है। प्रदेश में 16 जिलाध्यक्ष सहित 28 को पद दिए गए हैं। जी हाँ, महिला को शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा ने राजस्थान में महिला कांग्रेस के लिए 16 जिलाध्यक्ष सहित 28 नामों की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भंग कार्यकारिणी का 521 दिन बाद फिर से विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने तत्कालीन महिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम को हटाकर उनकी जगह सारिका चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नियुक्ति के 3 माह बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। सारिका सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विस्तार किया गया है। इसमें 9 प्रदेश उपाध्यक्ष और 3 प्रदेश महासचिव और 16 जिलों में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। इसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना को अविलंब शुरू किए जाने की मांग की है। जूली ने बताया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऐसा विषय जिस पर हमारे समाज में खुलकर चर्चा नहीं होती। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021 में 11 से 45 वर्ष की महिलाएं तथा स्कूली छात्राओं के लिए उड़ान योजना शुरू की थी। उड़ान योजना से सभी महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने का लक्ष्य रखा। दुख का विषय है कि अब ये योजना ठंडे बस्ते में डाली जा चुकी है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एसआई भर्ती को निरस्त करने और आरपीएससी का पुनर्गठन करने की मांग को लेकर आरएलपी की ओर से बुधवार को भी शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर भाजपा ने जो वादे किए थे उन वादों को भुला दिया गया है। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सांसद ने कहा कि हमने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर राज्यपाल से भी समय मांगा है। राजस्थान की भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकार में बनाए गए कई कानून, कई नियम और कई हद भरी योजनाओं को या तो नाम बदल देती है या उसका एक तरह से ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकार में बनाए गए भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलने की तैयारी में है। इसके लिए भाजपा में इस पर काम भी शुरू हो गया है।
आदिवासी समाज में भाजपा की पेठ मजबूत करने के उद्देश्य से समाज के किसी सेनानी के नाम को लेकर विचार किया जा सकता है, जिसके लिए भाजपा से जुड़े आदिवासी समाज के नेताओं से सरकार को पत्र लिखवाए जा रहे हैं। पिछली गहलोत सरकार के समय अक्टूबर 2022 में यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। उद्घाटन के बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने इस ब्रिज पर विजिट भी कराया था। कांग्रेस इस ब्रिज को लेकर काफी संवेदनशील रही है, इसलिए अब देखना यह है कि कांग्रेस इसका कितना विरोध कर पाती है या वैसे ही इसको सहन करेगी जैसे और भी कई योजनाओं को सहन करती है। 65वां सेंट्रल कोचिंग कैंप जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शुरू हुआ। उद्घाटन अवसर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी श्री राम सिंह शेखावत ने कहा कि शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ी जमकर मेहनत करें, कोच जो कुछ सिखा रहे हैं उसे अपनी डायरी में नोट करें और यहां से जाने के बाद उन चीजों को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाए। मुख्य अतिथि ओलंपियन श्री राम सिंह ने कहा कि पूर्व के मुकाबले वर्तमान में खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का अंबार है। खिलाड़ी को तो बस अब कड़ी मेहनत करनी है, परिणाम अपने आप सामने आएंगे। सुविधाओं का अंबार, खिलाड़ियों से मेहनत की है दरकार। और ओलंपियन श्री राम व गोपाल सैनी ने किया इसका उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के सीजे के.आर. श्रीराम का ट्रांसफर राजस्थान हाई कोर्ट के सीजे पद पर करने की सिफारिश की है। राजस्थान हाई कोर्ट के सीजे एम.एम. श्रीवास्तव मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुंबई में जन्मे जस्टिस श्रीराम को 21 जून 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। पुलिस या हमारी सरकार बार बार कहती है कि आपको किसी भी तरह की कॉल आए कि यदि उसमें डिजिटल अरेस्ट जैसी संभावना नजर आए तो आप सजग रहिए, थोड़ा सतर्क रहिए, तभी आप अपने आप को बचा सकेंगे। वरना मीडिया में तो इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। आप खुद ही सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि मीडिया पर आपके लिए इन बातों के लिए समय ही नहीं कोई चर्चा हो सकती है। क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से किस तरह से खबरें आपको पेश कर रहा है और कहां की खबरें पेश कर रहा है, बार बार झूठी खबरें पेश करने के बावजूद भी माफी मांगता है और उसके बावजूद भी वह आपसे जुड़ी हुई कोई खबर नहीं चलाते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जयपुर मानसरोवर इलाके में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की 2.8 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोपी बताकर साइबर ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 23,56,000 रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर फर्जी वारंट, अदालत की वीडियो कॉल और सीबीआई जांच का डर दिखाकर साजिश को अंजाम दिया। यानी कोई शरीफ आदमी भी कहीं पर से भी झूठी इस तरह की कोई डिजिटल अरेस्ट या किसी को भी फोन कर दिया जाता है तो वह उसके मन में भय पैदा हो जाता है। भय क्यों पैदा हो जाता है, इसको आप अवश्य विचार कीजिए और नहीं इस पर कोई चर्चा आप देखने को मिलेगी। भय होता है, भय नहीं होता है, आम आदमी किस तरह से डरा हुआ है, इसकी भी बात की जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए और पुलिस अधिकारियों को सामने आकर बताया जाना चाहिए कि किस तरह से केस में आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको इस तरह से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। बुजुर्ग पीड़ित ने उन्हें बताया कि वह गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और उसका पत्नी के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं। इसके बावजूद साइबर ठगों को बुजुर्ग पर दया नहीं आई। 3 दिन में ऑनलाइन 23,56,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इस बड़ी रकम के लिए पूरा मीडिया लग जाना चाहिए था और चर्चा करनी चाहिए कि इस तरह से कैसे फोन आ रहे और कितने हजारों करोड़ रुपए आम जनता के ठग लिए गए। लेकिन मीडिया पर इसकी चर्चा के बजाय ज्योति की ज्यादा चर्चा है कि उसको क्या, कहां, कितनी सुरक्षा मिली। अब आपको भी इस डिजिटल अरेस्ट की खबरों के बजाय ज्योति की सुरक्षा की ज्यादा चिंता है या अब आपको किसकी ज्यादा चिंता है, यह आप एक बार विचार करें, उसके बाद ही मीडिया चैनल सुधरेंगे, वरना आप इसी तरह से आपको परेशानी होती रहेगी और कहीं कोई आपकी खबर नहीं मिलेगी। नौतपा में 2 दिन से पारा चढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.2, न्यूनतम में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान में पूर्वी हवाओं का असर होने से राजधानी में भी लू से राहत है, लेकिन उमस भरी गर्मी ने परेशान कर रखा है। मंगलवार को दिन का तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और रात में 30.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर एक पूर्वी हवाओं ने ट्रफ बना है। इससे जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद कहीं कहीं तेज मेघ गर्जन अंधड़ की संभावना है। पूर्वी हवाओं के असर से पश्चिम से आने वाली गर्म हवा नहीं चलने लू में राहत है। आरयूएचएस में मरीजों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। एक और अस्पताल में सभी प्रकार की जांच नहीं होती तो दूसरी ओर मरीजों की ओर से दिए जा रहे सैंपल गायब हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में ये भास्कर की बड़ी खबर, एक महिला मरीज की ओर से सैंपल देने के बाद जब रिपोर्ट नहीं आई तो उसे फिर से सैंपल देने के लिए कहा गया। मामले की जब भास्कर ने पड़ताल की तो सैंपल लेने वाले स्टाफ और लैब के स्टाफ ही आमने सामने हो गए। सैंपल लेने वाले स्टाफ का कहना था कि उन्होंने लैब में सैंपल भेजा है, वहीं लैब स्टाफ ने कहा कि उन तक सैंपल आया ही नहीं। दोनों के आमने सामने की वजह से न तो सैंपल आया या नहीं, इस पर हम या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। नतीजा ये रहा कि जिस महिला का ब्लड निकाला गया था उसको दोबारा से ब्लड निकालना होगा। अब देखना यह है कि इस तरह की समस्या आए दिन होती है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से कोविड पॉजिटिव बढ़कर 39 हो गए। पिछले दिन की कुल 32 के बाद बुधवार को 7 नए केस मिले। इनमें भी सर्वाधिक 5 जयपुर में और 2 एम्स जोधपुर में मिले। कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं, मीडिया पर चर्चा नहीं, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है। जैसे ही केसों की संख्या बढ़ेगी फिर हम अस्पताल में ऑक्सीजन है या नहीं है, दवाई है या नहीं है, बेड है या नहीं है, किस तरह के इंतजामात है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जयपुर शहर की ईडी मामलों के विशेष कोर्ट में बुधवार को जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी पर बहस शनिवार तक टल गई। ईडी की ओर से मामले में बहस के लिए कोर्ट से समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने उसे समय दे दिया। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने ग्राहक के लोन खाते के फोरक्लोजर में उससे अवैध राशि वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 6.31 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही ग्राहक से वसूली गई राशि 33,160 रुपए उसे 9% ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश छोटवाड़ा निवासी राजेंद्र कुमार गोयल के परिवार पर दिया। सांगनेर सदर थाने ने सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के अचल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में 4 मजदूरों की मौत मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद शिवदासपुरा थाना पुलिस को जांच सौंप दी है। पुलिस के अनुसार मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतारा गया था। टैंक में ऑक्सीजन की कमी थी, इसी कारण चारों की मौके पर ही मौत हो गई। अब देखना यह है कि जांच किस तरह से होती है, कितनी होती है और क्या इस जांच के बाद यहाँ पूरी मीडिया पर इसकी कोई खबरें आती रहेगी या फिर कोई नई घटना हो जाएगी और उस पर पूरा मीडिया लग जाएगा और फिर उसके बाद कोई नई खबर और जांच पर क्या असर, इसका भी हम और आप कमेंट करके बताएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 भर्ती में दूसरे चरण की टंकन एवं आशुलिपि परीक्षण का पुनः आयोजन 29 जून को होगा। बोर्ड ने मंगलवार को परीक्षा तिथि घोषित कर दी। इसी दिन पहली पारी में हिंदी और दूसरी पारी में अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इससे पहले ये परीक्षा 19-20 मार्च को 5 पारियों में हुई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों ने व्यवधान की शिकायत की थी और कहा था कि वॉइस अभ्यर्थियों को सही से सुनाई नहीं दे रही थी। इससे अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट खराब हो गया था। महिला चिकित्सालय सांगनेर गेट जयपुर में बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत एसओजी में दी गई है। शिकायतकर्ता दंपत्ति का कहना है कि नगर निगम और अस्पताल के रिकॉर्ड में 694 बच्चों का अंतर पाया गया था। इस पर 2018 में बाल आयोग को शिकायत दी गई थी। आयोग की रिपोर्ट में अस्पताल स्तर पर लापरवाही और अनियमितता की पुष्टि भी की गई थी। इसके बावजूद चिकित्सा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर शिकायतकर्ता ने 16 मई 2025 को डीजीपी एटीएस व एसओजी राजस्थान को पत्र भेजा है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर बच्चों के साथ पहचान और परिवार संबंधी खिलवाड़ हुआ हो सकता है। उन्होंने मांग की कि मामले की गहन जांच हो और दोषियों को सजा मिले। शिकायतकर्ता के अनुसार यदि यह मामला सही साबित होता है तो हजारों बच्चों की पहचान और भविष्य पर असर पड़ सकता है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का विवाद दिन पर दिन गहराता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। अब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। आरसीए की एडॉक कमेटी के धनंजय गुट के 4 सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। इस पत्र में कन्वीनर जयदीप बिहानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। वहीं जयदीप बिहानी का कहना है कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। पुलिस ने जो अपील की थी वो हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है। 2007 में ही हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। सार्वजनिक जीवन में इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। कोई नया आपराधिक मामला है क्या? एडॉक कमेटी सदस्यों ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं उनका सभी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दूंगा। भास्कर की एक और बड़ी खबर, जयपुर जोधपुर आरटीओ ऑफिस में खुलने वाले ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर 2 साल बाद भी नहीं खुले हैं। दोनों ऑफिस में फिटनेस सेंटर खोलने के लिए कांग्रेस सरकार ने 2 साल पहले बजट में घोषणा की थी ताकि वाहन मालिकों को प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर मनमानी वसूली नहीं देनी पड़े और विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी भी हो सके। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अभी भी प्राइवेट ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटरों पर वाहन मालिकों से 5,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। घोषणा के बाद जयपुर में सेंटर खोलने के लिए सीकर रोड पर जमीन चिन्हित कर ली गई थी। जोधपुर में प्रक्रिया शुरू तक नहीं की गई। प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स हर साल राज्य सरकार को 81 करोड़ रुपए राजस्व का चूना लगा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं, कहीं कोई फर्क नहीं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद देश के लगभग सभी राज्यों ने लैब टेक्नीशियन का पदनाम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कर दिया है। राजस्थान में अभी ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह कैबिनेट से मंजूरी मिलने में देरी है। राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि इसकी पत्रावली को वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ बोर्ड के बाद विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब कैबिनेट की मंजूरी शेष है। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। जितेंद्र सिंह का कहना है कि पत्रावली पर सचिवालय का तर्क रहता है कि जब सभी के 1965 के सर्विस रूल्स बदल जाएंगे तब कर देंगे, जबकि दूसरे कैडर के पदनाम 2013 से 2024 के बीच बदले भी गए हैं। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ ने बुधवार को भोजन अवकाश के समय प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये प्रदेश भर में आमजन के सामान्य पंजीकरण खोले जाने, अवाप्तशुदा भूमि का भौतिक कब्जा लेने सहित कई मांगों के विरोध में किया गया है। आज महाराणा प्रताप जयंती है। जी हां, महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की कहानी अरावली की पहाड़ियों में ग्राम पंचायत पीपला मचिंद के राजस्व गांव पासोन और जड़फा की सरहद पर स्थित ऐतिहासिक स्थल राणा चौरा बताता है कि ये वही जगह है जहां हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी बनाकर परिवार और सेना के साथ निवास किया था। पीपला और मचिंद गांव के पास पहाड़ की तलहटी में प्रताप सेना सहित रुके थे। इसी पहाड़ी के पास वाली पहाड़ी पर जीवा जुग का देवरा भी मौजूद है, जिसे स्थानीय लोग पूजते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग बाग बागिनों का गढ़ बनता जा रहा है। इस मार्ग पर लगातार बाग बागिनों और शावकों का मूवमेंट बना हुआ है। बुधवार को भी दोपहर करीब 12 बजे के आसपास बागिन सुल्ताना यानी T107 त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर मिश्र दर्रा के पास नजर आई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विभाग की ओर से एहतियात के तौर पर वाहनों की आवाजाही को रोका। हालांकि करीब 10 मिनट के बाद बागिन का रुख एक बार फिर से जंगल की ओर हो गया। इसके बाद वन कर्मियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद मार्ग पर एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकी। प्रतिदिन हम किसी न किसी दुर्घटना में, सड़क हादसों में किसी न किसी की मौत नहीं हो जाती बल्कि हत्या कर दी जाती है। इसी क्रम में आज एक फिर नया हत्या का मामला, फिर कोई नया दूसरा मामला आ जाएगा तो हम उस पर लग जाएंगे और इस तरह से हम प्रतिदिन होती हत्याओं को हम भुला दिया करते हैं। पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में जॉर्डन पेट्रोल पंप के निकट बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने 70 वर्षीय जैन संत को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैन संत के निधन से पाली सहित जिले में शोक छा गया। जानकारी के अनुसार आचार्य पुंडरिक रत्न सुरीश्वर बुधवार सुबह 12 बजे अन्य संतों व साधुओं के साथ जॉर्डन हाईवे पर पाली शहर की तरफ विहार कर रहे थे। इतने में ही कहीं से ट्रक आया और ट्रक की रफ्तार कितनी तेज होगी कि ट्रक ने टक्कर मारी और उनका वहीं पर निधन हो गया। लेकिन कहीं कोई हम रोकने की या टोकने की फिर भी हम कोशिश नहीं करते। प्रतिदिन हम किसी न किसी की हत्या कर बैठते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को राज्य में जल स्वावलंबन पखवाड़े का शुभारंभ होगा, जो 20 जून तक चलेगा। इस दौरान जल स्रोतों की मरम्मत और उनमें पानी आने के रास्तों की सफाई कराई जाएगी, जिससे बरसात के दौरान इनमें अधिक से अधिक पानी इकट्ठा किया जा सके। इससे हर गांव को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि सबका श्रम, सबकी सहभागिता से अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबन संबंधी गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसमें जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं सरकारी संस्थाओं में दान करने एवं रेलवे स्टेशनों आदि पर जल सेवा एवं पक्षियों के परिंदे लगाने वालों का सम्मान भी किया जाएगा। भीषण गर्मी के दौर के बीच बुधवार शाम जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाएं भी चली और कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ। बारिश के दौरान उठे अंदर से मांडल आसिंद मार्ग स्थित जीवलिया टोल प्लाजा का टीन शेड उड़ गया। इससे टोल प्लाजा को भारी नुकसान हुआ और करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पत्रिका की एक और बड़ी खबर, जयपुर सहित 17 जिले के अफसर सबसे ज्यादा लापरवाह। जी हां, पत्रिका की एक खबर है, राज्य के जयपुर सहित 17 जिलों के अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनने में सबसे ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। ये खुलासा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से की जा रही जन सुनवाई में आने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में सामने आया है। अब लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सीएम ने चेताया है कि जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करे या फिर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने करीब 6 बिंदुओं को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के कामकाज की समीक्षा की थी। इसमें मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में जिलों से आने वाली शिकायतों पर कार्रवाई के आंकड़े देखे गए तो पता चला कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित 17 जिलों में 1 साल से भी अधिक समय पहले सीएम की जनसुनवाई में आई कई शिकायतों का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। ऐसे में इन जिलों को रेड जोन में रखते हुए सख्त हिदायत दी गई है। सीएम ने हाल ही में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में पिछले दिनों विभिन्न मामलों की समीक्षा की थी। बैठक में नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएम ने साफ कहा था कि उनके पास हर जिले की जानकारी है, किस जिले में क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। वह अच्छे से जानते हैं। जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर 1 जून को गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में व्यसन मुक्त जयपुर अभियान चलाया जाएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से संचालित आंदोलन के अंतर्गत होने वाले आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। जयपुर के जमवा रामगढ़ उप जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत होगी। नवजात को जेकेलोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस थाना के सामने रहने वाली गर्भवती ममता प्रजापत पत्नी अजय को परिजन ने 27 मई को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में दोपहर 3:35 पर प्रसव कराया गया। इसके बाद नवजात बच्ची की तबीयत खराब होने पर चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। परिजन ने बच्ची को जेकेलोन अस्पताल में भर्ती करवाया। शाम 5 बजे अधिक रक्त स्त्राव होने पर चिकित्सकों ने ममता को भी जयपुर भेज दिया। सांगानेर गेट महिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। भागरोटा अग्निकांड आपको याद है या उसके बाद कई घटनाएं हो गई, इसलिए आप भूल गए होंगे। राज्य सरकार ने भागरोटा के पास पिछले साल गैस टैंकर में आग लगने के कारण मौत होने के मामले में हाईकोर्ट के स्वयं प्रेरणा से याचिका दर्ज किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि इस मामले में केंद्र, राज्य सरकार व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जवाब पेश नहीं किया। हाईकोर्ट इस याचिका पर अब अगस्त में सुनवाई करेगा। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।